आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूं जिससे हम सभी कभी ना कभी परेशान होते हैं। वह है दोस्तों जोड़ों का दर्द। आप भी सुनते होंगे या फिर शायद खुद महसूस करते होंगे कि घुटने मुड़ते नहीं हैं, घुटनों से कट कट की आवाज़ आती है। लगता है दोस्तों घुटनों की ग्रीस या चिकनाई बिल्कुल ख़त्म हो गई है। कभी कमर दुख रही है तो कभी पैर दुख रहे हैं, कभी सुबह उठते ही हाथ पैर में अकड़न आ जाती है। दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह है हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की कमी। दोस्तों खासकर कैल्शियम और विटामिन डी की कमी। इससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। आज मैं कोई महंगी दवाई नहीं बताने वाला हूँ, मैं लाया हूँ एक ऐसा आसान, सस्ता और देसी नुस्खा जिसे आप अपनी रोज की डाइट में शामिल करके इस दर्द को जड़ से खत्म कर सकते हैं। यह चीज़ें आपके शरीर में कैल्शियम प्रोटीन की कमी को ऐसा पूरा करेंगी कि आपकी हड्डियां फिर से जवान हो जाएंगी। तो चलिए जानते हैं वह कौन सी जादुई चीज़ें हैं। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, तिल और मखाना लेकर आना होगा। जी हाँ, देखिए जब कैल्शियम की कमी होती है तो जोड़ों का दर्द बढ़ना तय है, इसलिए हमें कैल्शियम का भंडार चाहिए और कैल्शियम का भंडार है तिल। बस रोजाना एक बड़ा चम्मच तिल खाना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि कैल्शियम का लेवल कितनी तेजी से बढ़ रहा है और हड्डियों को गजब की ताकत मिल रही है। दोस्तों इसके अलावा यह जो मखाना है यह हर बीमारी का इलाज है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और ढेर सारे पोषक तत्व हैं। यह सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं बल्कि पूरे शरीर के लिए एक टॉनिक है। तो क्या करना होगा, इन्हें भूनकर इसका पाउडर बना लेना है। तो हमें लेना है 2 बड़ा चम्मच तिल, लगभग 30 ग्राम की मात्रा में, और 30 ग्राम की मात्रा में बराबर मखाना। देखिए हमने आधी छोटी कटोरी तिल लिया हुआ है और यह देखिए एक बड़ा बाउल हमने लिया है मखाना। अब इसे कढ़ाई में डालकर भूनना होगा। सबसे पहले तिल डाल दीजिए। दोस्तों तिल को 1 से 1.5 मिनट तक चलाते हुए भून लीजिए। आंच को बिल्कुल धीमा रखना है, मीडियम या फिर तेज नहीं करना है। तिल थोड़ा सा भून लेने के बाद फिर मखाना डाल लीजिए और इन दोनों को अच्छे से 3 से 4 मिनट तक अच्छे से तलते हुए भून लीजिए। दोस्तों ध्यान रखिए कि जले नहीं। भूनने के बाद इन्हें ठंडा होने देना है और इसे पीस लेना है। इसका पाउडर तैयार कर लेना है। अब इस पाउडर को किसी भी एयर टाइट कंटेनर में, डब्बे में, जार में स्टोर करके रख सकते हो। आप चाहो तो इकट्ठे 15 दिन के लिए बनवा कर रख लीजिए और रोजाना इसका सेवन कीजिए। कैसे करना है, 1 गिलास दूध लेना है। इस पाउडर का 2 बड़ा चम्मच इस दूध में डालना है। मिठास के लिए इसमें मिश्री या फिर शहद ऐड कर दीजिए और रात को सोने से पहले या फिर सुबह के समय, सुबह जब भी नाश्ता करते हो, नाश्ता करने के बाद आप इस तरह से इस पाउडर को दूध के साथ ले सकते हो। अगर दूध नहीं पीते हो तो आप इसका सेवन पानी के साथ भी कर सकते हो। ऐसे ही पाउडर का फाँक ले सकते हो और ऊपर से पानी पी लीजिए। बस इतना सा काम है। बहुत ही पोषक से भरा चूर्ण है, इसे जरूर लीजिए। और बुजुर्ग हैं तो बुजुर्गों को भी इस रेमेडी को दीजिएगा। दोस्तों उनको भी फायदा मिलेगा जिन्हें भी सुबह उठने पर हाथ पैर में दर्द होता है, अकड़न जकड़न सी समस्या रहती, सुस्ती छाई रहती है। उनके हाथ पैरों में जो जकड़न है, स्टिफनेस है, उसको हटाकर लचीला बनाएगा। घुटनों की चिकनाई बढ़ाने में यह चूर्ण मदद करेगा। दोस्तों हड्डियों को मजबूत करेगा, कैल्शियम विटामिन डी थ्री की कमी को पूरा करेगा। इसे लेकर देखिएगा। इसे रोजाना पूरे ठंड के मौसम तक ले सकते हैं। साल में किसी भी समय में इसे लिया जा सकता है, कोई नुकसान नहीं होगा। अब दूसरी चीज जो आपको डाइट में शामिल करना है वह है अलसी। देखिए अलसी जो है बहुत ही कमाल की चीज है। यह सिर्फ हड्डियों के लिए नहीं बल्कि हमारी नसों के लिए भी बहुत ही जरूरी है। अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो जोड़ों की सूजन और दर्द को तुरंत कम करता है। यह सिकुड़ी हुई नसों को खोलता है और नसों की कमजोरी को दूर करके उन्हें ताकत देता है। इसके अलावा इसमें आयरन भी खूब होता है। दोस्तों अगर आपको खून की कमी है तो अलसी उसे भी दूर भगाएगी। तो अलसी खाने का तरीका ही बता देता हूँ। तो दोस्तों तिल और अलसी दोनों के एक साथ खाइए। तिल और अलसी बराबर मात्रा में लेना है। 50 ग्राम तिल लिया तो 50 ग्राम अलसी ले लीजिए। दोनों को तवे पर भूनकर किसी जार में भरकर रख लीजिए और रोजाना 2 चम्मच की मात्रा में जब भी मन करे आप फाँक ले लीजिएगा। और साथ में थोड़ी सी मात्रा में गुड़ खा लीजिएगा। अगर आप डायबिटिक हो तो गुड़ यहाँ पर नहीं लेना है। तो दोस्तों सिर्फ इतना सा काम करना है, रोजाना दवाई समझकर इसका सेवन करना शुरू कर दीजिए। ये मखाना और तिल का पाउडर तो आपको खाना ही है, साथ में अलसी और तिल को भी भूनकर इसको रोजाना 1.5 से 2 चम्मच 3 चम्मच की फाँक में लेकर खाना है। नहीं ऐसे खा सकते हो तो आप इसका पाउडर बना लो, पानी के साथ ले लो, आटा में गूंथ कर
रोटी बनाकर खा लो, सूप में डाल लो, दलिए में डाल लो, दाल में डाल लो, खिचड़ी में डालकर खा लो। किसी भी तरीके से इसका सेवन आपको रोजाना करना है, दवाई की तरह करना है। अब यह हो गई दो चीजें। अब बहुत से लोगों को दिक्कत होती है कि खाना ठीक से पचता ही नहीं है। कितनी भी अच्छी चीजें, न्यूट्रिशन से भरपूर चीजें खा लें, लेकिन शरीर में लगता ही नहीं है, खासकर बुजुर्गों के शरीर में। तो उनके लिए एक रेमेडी बताता हूँ। जिनको भी कब्ज की समस्या है, तो दोस्तों पेट ठीक से साफ नहीं होता है, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग की समस्या रहती है, तो वे लोग क्या करें? बहुत ही सिंपल सा रेमेडी है। अजवाइन, सौंफ, जीरा और थोड़ी सी मात्रा में हींग। अब 2-2 चम्मच की मात्रा में अजवाइन, सौंफ, जीरा ले लीजिए। इन्हें तवे पर हल्का सा भून लेना, ताकि इसके अंदर का जो है नमी वह निकल जाए। इसके बाद इसका पाउडर बना लेना है। इसमें थोड़ी सी मात्रा में हींग मिला लेना है, थोड़ी सी मात्रा में काला नमक ले लीजिए, और रोजाना के समय दिन में 2 बार आधा आधा चम्मच की मात्रा में गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन करना है। एक खुराक सुबह ले लीजिए, सुबह खाली पेट उठने के बाद। एक खुराक शाम को 4 से 5 बजे के आसपास ले लीजिए, या तो रात को सोने से पहले लीजिए। 2 बार आपको आधा आधा चम्मच की मात्रा में लेना है। इससे आपका डाइजेशन बहुत ही तगड़ा हो जाएगा, पेट अच्छे से साफ होगा, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग की समस्या नहीं होगी, और कुछ भी खाओगे उसका डाइजेशन बेहतर तरीके से होगा। तो इस रेमेडी को भी फॉलो कर सकते हो अगर पेट में समस्या है। और जो मैंने पहले रेमेडी बताया है कैल्शियम के लिए, मखाना तिल वाला, और अलसी और तिल का जो रेमेडी है उसका भी सेवन करना है। तो दोस्तों इसके अलावा मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जिसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। 4-5 चीज़ें हैं, इसे नोट करके रख लीजिए। देखिए, यह है रागी, जिसे फिंगर मिलेट कहते हैं। ये बहुत से लोग शायद नहीं जानते होंगे। जो लोग जानते हैं वे लोग कमेंट करके बताएं कि आपके शहर में, आपकी भाषा में, आपके एरिया में इसे किस नाम से जानते हैं, ताकि और भी लोगों को मदद मिल सके। देखिए, यह जो रागी है यह कैल्शियम का पावर हाउस है। यह हड्डियों को फला जैसा बनाता है। आप इसका आटा पिसवाकर गेहूं के साथ आटे में मिलाकर इसकी रोटियां बनाकर खा सकते हो। रागी का इडली, डोसा, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। रागी माल्ट भी बनता है, इसका भी आप सेवन कर सकते हो। इसके अलावा दूध और दूध से बनी चीज़ें आपको डाइट में शामिल करना ही है। यह डेली कैल्शियम की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। यह आसानी से पचने वाला कैल्शियम है। तो दोस्तों रोज़ाना 1 कटोरी दही खा सकते हैं। पनीर को सब्जी या फिर सलाद में शामिल करें। सरसों का साग अभी बाज़ार में आ रहा है, सरसों का साग खाइए। इसके अलावा पालक, मेथी, ये सब कैल्शियम और विटामिन से भरपूर होते हैं, जो कैल्शियम को हड्डियों में जमा करने में मदद करते हैं। इसके अलावा चीकू का नाम तो आपने सुना ही होगा। देखो चीकू, यही चीकू बहुत अच्छा फल है, स्वादिष्ट लगता है, मीठा लगता है। इसका भी सेवन कीजिए, इसमें भी कैल्शियम भरपूर होता है। साथ में संतरा भी खा सकते हैं। संतरा और चीकू दोनों को डाइट में शामिल रेगुलर करते रहिए। यह सब चीज़ें जो हैं कैल्शियम से भरपूर है। बुजुर्गों भी खा सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं, आप भी खा सकते हैं। तो बहुत ही आसान सा मैंने रेमेडी बताया आपको। दोस्तों कैल्शियम से भरी चीज़ों के बारे में बता दिया है, तो उन्हें डाइट में शामिल कीजिए, और हड्डियों से संबंधित जितनी भी तरह की समस्या है उन सभी समस्या से छुटकारा पाइए। आशा करते हैं यह वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगी होगी। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए, जरूरतमंद के पास इसे शेयर कीजिए। क्या पता यह जानकारी उनकी ज़िंदगी बदल दे। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। दोस्तों धन्यवाद।